So students, today I will start addressing modes of 8086. And till now we have studied the pin diagram, architecture, interrupts, configuration of 8086 microprocessor, and also हम लोगों ने रिवीजन भी इसका कर लिया है. इंटरप्ट वाला पार्ट भी बहुत ही important है because it is having a interrupt pointer table because it is dealing with 256 interrupts. So this table is important, very important regarding interrupts of 8086. And we also studied the timing diagram of 8086. I told you before that the timing diagram is almost similar to 8085 microprocessor, but because some of the signals are different in 8086 compared to 8085, that is why uh, several signals in 8086 are included in timing diagram, which were not in 8085's timing diagram, and these are DTR bar, DEN, BHE, MN and MX bar. तो रेस्ट जितने भी सिग्नल्स हैं that are same with 8085 बिकॉज जो ये कह सकते हैं कि एड्रेसिंग सिस्टम हो गया या डेटा फेच करना या फूड फेच हो गया, इट इज ऑलमोस्ट सिमिलर टू 8085 माइक्रोप्रोसेसर, क्योंकि फंक्शन जो होगा वो सेम होगा, जो कॉन्सेप्ट है, जो प्रिंसिपल है वो सेम है कि यू हैव टू पुट एड्रेस ऑन एड्रेस बस, देन डेटा विल बी sent by the memory through data bus or it will be received by memory through data bus. तो ये जो प्रिंसिपल है, जो कॉन्सेप्ट है, वो कॉन्सेप्ट सेम रहेगा. बस जो स्टेटस ऑफ सिग्नल्स की बात करेंगे कि किस तरह से हम स्टेटस कैलकुलेट कर रहे हैं, किस तरह से हम कुछ अदर सिग्नल्स के थ्रू आइडेंटिफिकेशन कर रहे हैं कि व्हाट ऑपरेशन इज बीइंग परफॉर्म, तो वो सारी चीजें कुछ यहाँ पर यूजर फ्रेंडली की गई हैं सो दैट कि यूजर डिफरेंट डिफरेंट वेज के थ्रू ये आइडेंटिफाई कर पाए कि क्या ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है, किस मोड में माइक्रोप्रोसेसर वर्क कर रहा है. तो दैट इज वाई ये कुछ पिन्स एक्स्ट्रा यहाँ पर इंक्लूड की गई थी, जिसको कि हम लोग डिस्कस कर चुके हैं. कॉन्फ़िगरेशन हम लोगों ने डिस्कस किया मिनिमम एंड मैक्सिमम मोड पे, तो ये भी आप लोगों ने देखा कि किस तरह से कौन कौन सी पिन्स हैं जो एसोसिएटेड हैं मिनिमम मोड एंड मैक्सिमम मोड से. एंड इस कॉन्फ़िगरेशन में हम लोगों ने सिर्फ उन्हीं पिन्स को यहाँ पर इंक्लूड किया है विच पिन्स आर रेस्पॉन्सिबल फॉर मिनिमम मोड और मैक्सिमम मोड. तो एक फिगर मिनिमम मोड का है एंड सेकेंड फिगर मैक्सिमम मोड का है. एंड बिकॉज यू नो कि यहाँ पर जो भी इंटरफेसिंग होती है और जो भी एड्रेस या डेटा बस की मॉनिटरिंग होती है वो डायरेक्ट माइक्रो प्रोसेसर के थ्रू नहीं होती है, बिकॉज यहाँ पर मल्टी प्रोसेसर सिस्टम भी वर्क करता है. तो दैट इज वाई यहाँ पर कुछ अदर इंटरफेसिंग डिवाइसेस या इंटरफेसिंग आईसीज भी यूज होती है विच आर बस कंट्रोलर 8288, लैच है गया एक 8282 एंड एक ट्रांसीवर भी यूज करते हैं जिसका काम होता है ट्रांसमिट एंड रिसीव करने का. तो ये भी इंटरफेस की तरह वर्क करता है 8286 पे, बिकॉज अब जैसे मैक्सिमम मोड में वर्क कर रहा है तो
हाउ इट विल नो कि जो मल्टी प्रोसेसर सिस्टम है उसमें किस प्रोसेसर को एक्सेस देना है या डेटा जो आ रहा है वो किस प्रोसेसर के पास में जाएगा। तो दैट इज वाई एक इंटरफेसिंग डिवाइस की हमें और रिक्वायरमेंट होती है, जिससे कि सारे प्रोसेसर्स कनेक्टेड होंगे एंड इट विल डिसाइड कि हाँ कौन सा प्रोसेसर एट दैट टाइम एक्टिवेटेड है या एट दैट टाइम कौन सा प्रोसेसर वर्क कर रहा है, सो दैट कि जो भी डेटा ट्रांसफरिंग होगी वो उसी प्रोसेसर के थ्रू हो रही हो। तो दैट इज वाई हम ये कुछ इंटरफेसिंग डिवाइसेस भी यहाँ पर मोड ऑफ ऑपरेशंस में यूज कर रहे हैं। देन हम लोग आते हैं एड्रेसिंग मोड्स पर ऑफ इंटेल 8086। तो एड्रेसिंग मोड्स भी बिल्कुल वैसे ही है जैसे हम लोगों ने 8085 में पढ़ा था, बट यहाँ पर डिफरेंस कहाँ पर आ जाता है? डिफरेंस आता है कि बिकॉज इट रिक्वायर्स 20 बिट ऑफ एड्रेस लाइन, और थोड़ा सा एडवांस प्रोसेसर है तो कुछ एड्रेसिंग सिस्टम भी इसका एडवांस है, तो इस वजह से यहाँ पर कुछ डिफरेंसेस हैं एड्रेसिंग मोड्स में। तो लेट अस सी कि क्या एड्रेसिंग मोड्स हैं यहाँ पर। तो थोड़ा सा इंट्रोडक्टरी पार्ट देख लेते हैं एड्रेसिंग मोड्स का। अब इंस्ट्रक्शन की बात करते हैं। इंस्ट्रक्शन परफॉर्म्स स्पेसिफिक ऑपरेशन ऑन द स्पेसिफाइड डेटा दैट इज आल्सो कॉल्ड एज ऑपरेंड। तो उसी पर जो भी ऑपरेशन परफॉर्म करना होता है वो हम ऑपरेंड पे परफॉर्म करते हैं। तो हमारे पास दो चीजें होती है, एक ऑपकोड होता है, एक ऑपरेंड होता है। तो प्रोग्रामर मस्ट स्पेसिफाई द रिक्वायर्ड डेटा या ऑपरेंड फॉर एन इंस्ट्रक्शन, बिकॉज कोई भी ऑपरेशन होगा वो ऑपरेंड पे होगा, तो यू नीड टू स्पेसिफाई कि किस ऑपरेंड पर हम ऑपरेशन को परफॉर्म करेंगे, एंड उस डेटा की कंप्लीट इंफॉर्मेशन हमें देनी होती है कि डेटा कहाँ से पिक किया जाएगा, कितने बिट का डेटा होगा, ये सारी चीजें हमें यहाँ पर इंक्लूड करनी होती है। एंड जो रिक्वायर्ड ऑपरेंड है may be placed in the accumulator or in general purpose registers or in memory location। तो ये चीजें हम लोगों ने 8085 में भी देखी थी कि कोई भी अगर फ्रेंड की बात करते हैं तो हम उसको या तो एक्यूमुलेटर में इधर ले जाते हैं या फिर उसको जनरल पर्पज रजिस्टर में वो होता है या फिर मेमोरी लोकेशन में होता है, तो कहीं से भी होता है। अब उसके लिए हम प्रॉपर इंस्ट्रक्शंस यूज करते हैं, प्रॉपर एड्रेसिंग सिस्टम यूज करते हैं एंड उस पर्टिकुलर लोकेशन से उसको कॉल करते हैं। तो ये चीजें स्पेसिफाई करने का काम किसका है? ये प्रोग्रामर का काम है। तो अब इसी चीज को एड्रेसिंग कहते हैं। द वे which an operand is specified for an instruction is called addressing mode। कि हम किस तरह से ऑपरेंड को एड्रेस कर रहे हैं कि हम उसको कहाँ से पिक करेंगे, तो ये चीजें ये हमारा एड्रेसिंग मोड कहलाता है। अब ये कुछ प्रोसेसर्स हैं जैसे 8086 हो गया, 8088 है, 188, 186, 286। तो ये सभी प्रोसेसर्स बिल्कुल सेम कैटेगरी के हैं, इसी जनरेशन के हैं। तो यहाँ पर कुछ रजिस्टर्स या इंस्ट्रक्शंस या एड्रेसिंग मोड्स है वो ऑलमोस्ट सभी के सेम होते हैं। तो यहाँ पर टोटल कितने एड्रेसिंग मोड्स है? 8 एड्रेसिंग मोड्स हैं इन 8086। द इम्पोर्टेंट पॉइंट। अब 2 एड्रेसिंग मोड्स हैव बीन प्रोवाइडेड फॉर इंस्ट्रक्शंस व्हिच ऑपरेट ऑन रजिस्टर और इमीडिएट डेटा। तो दो इंस्ट्रक्शंस तो यहाँ पर इनिशियली ही एक्सप्लेन की गई है और रेस्ट फिर बाद में आगे एक्सप्लेन की जाएंगी। तो पहले इन दोनों को देख लेते हैं, फिर नेक्स्ट वाली जो है उनको स्टडी करते हैं। तो एज यू ऑल नो कि रजिस्टर एड्रेसिंग क्या होती है या इमीडिएट एड्रेसिंग क्या होती है। whenever only registers are used in any of the instructions, then it is register addressing, or if we are using some immediate data तो हम उस इंस्ट्रक्शन को इमीडिएट
एड्रेसिंग कहते हैं। तो हम रजिस्टर एड्रेसिंग के एग्जांपल देख लेते हैं। अब इसमें क्या है कि टेक्निकली देखें तो इन रजिस्टर एड्रेसिंग द ऑपरेंड इज प्लेस्ड इन वन ऑफ द 16 और 8 बिट जनरल पर्पस रजिस्टर। तो जो भी हमारा डेटा होगा, जो भी ऑपरेंड होगा जिसपे हमें ऑपरेशन परफॉर्म करना है, इट इज ऑलवेज स्टोर्ड इन सम रजिस्टर्स। अब क्योंकि यहाँ पर 16 बिट ऑपरेशन भी हो सकता है और 8 बिट ऑपरेशन भी हम परफॉर्म कर सकते हैं, तो डिपेंडिंग अपॉन कि 16 बिट है या 8 बिट है, हम रजिस्टर्स चूज कर लेते हैं। तो वो उसके लिए यहाँ पर आपको एग्जांपल गिवन है। तो आप जब एग्जांपल देखेंगे जैसे MOV CX कॉमा सॉरी MOV AX कॉमा CX है, तो व्हाट विल हैपन इन दिस इंस्ट्रक्शन, द डेटा ऑफ CX विल बी मूव टू AX। सिंपल, जैसे हमने 8085 में स्टडी किया था। बट ये जो ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है, दिस ऑपरेशन इज बीइंग परफॉर्म्ड ऑन 16 बिट डेटा, बिकॉज हमने आपको जब 8086 पढ़ाया था उसका आर्किटेक्चर, तो हमने आपको बताया था कि AX इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ AH प्लस AL। ये 8 बिट का है और ये 8 बिट का है, और ये टोटल कंप्लीट 16 बिट का हो जाता है। तो व्हेनेवर वी आर परफॉर्मिंग सम ऑपरेशन ऑन 16 बिट डेटा, तो हम क्या करेंगे, इस तरह से AX या CX लिखेंगे। तो CX is CH plus CL and AX is AH plus AL, तो both are of 16 bit and data of CX is moved to AX। तो यहाँ 16 बिट का मूवमेंट हो रहा है, एंड क्योंकि दोनों ही AX और CX रजिस्टर्स हैं, दैट इज वाई यहाँ पर हम कह रहे हैं कि रजिस्टर एड्रेसिंग हो गई है। अब नेक्स्ट जैसे एक और एग्जांपल गिवन है आपको, add AL, BL। In this case, both the datas given in the instruction are of 8 bit, because हमने आपको बताया ना, जैसे ये AL है, it is of 8 bit। Similarly, हम जब BL लिखेंगे तो BL will be also of 8 bit, and जब हम ये परफॉर्म करेंगे AL BL का एडिशन, तो this will add 8 bit data, 8 bit data stored in AL and 8 bit data stored in BL। इसी तरह से एडिशन हम 16 बिट का भी कर सकते हैं, CX कॉमा DX कर सकते हैं। तो ये इस तरह से ये एड्रेसिंग सिस्टम वर्क कर रहा है। तो ये तो रजिस्टर एड्रेसिंग हो गई। अब तीनों ही एग्जांपल्स में आप देख रहे हैं, यहाँ पर कोई भी इमीडिएट डेटा गिवन नहीं है, सिर्फ और सिर्फ रजिस्टर्स गिवन है और रजिस्टर्स में ही ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है। चाहे मूव ऑपरेशन की बात करें या ऐड की बात करें, तो 2-3 ऑपरेशंस यहाँ पर गिवन है। नेक्स्ट फिर आ जाते हैं हम लोग इमीडिएट एड्रेसिंग पर। अब इमीडिएट एड्रेसिंग में क्या होता है, 8085 में हम लोगों ने स्टडी किया था कि इन केस ऑफ इमीडिएट एड्रेसिंग, सम इमीडिएट डेटा इज गिवन इन इंस्ट्रक्शन, the operand is specified in the instruction itself। जो ऑपरेंड होता है वो इंस्ट्रक्शन में ही स्पेसिफाइड होता है, जैसे कि आपको यहाँ पर एग्जांपल्स में गिवन है, MOV AL, 35। So what this instruction is doing, it is moving 35H to AL, and in this instruction 8 bit data movement is being done, because हम यहाँ देख रहे हैं 35H, this data is an 8 bit data, and AL की बात कर रहे हैं तो AL register is also of 8 bit। तो AL भी हमारा क्या है, 8 bit का डेटा है। सिमिलरली नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है, वो सेम इंस्ट्रक्शन गिवन है, लेकिन वो 16 बिट डेटा के लिए गिवन है। तो BX, 0301H। so what will happen, this data will be moved to BX। immediate data move हो रहा है, and since the immediate data 0301 is of 16 bit, that is why we are using a 16 bit register here। तो MOV इंस्ट्रक्शन या ऐड इंस्ट्रक्शन के जो हम एग्जांपल्स देख रहे हैं, ये दोनों ही एग्जांपल्स में हम 8 बिट का भी ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं और 16 बिट का भी ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। बस हमें ये ध्यान रखना है कि हम जो भी मूवमेंट या एडिशन कर रहे हैं, तो दोनों ही डेटा या इधर 8 बिट के हों, इधर 16 बिट के हों।
ये पॉसिबल नहीं है कि हम एक डेटा को 8 बिट या एक डेटा को 16 बिट ले लें। तो नेक्स्ट फिर अगेन वन मोर इंस्ट्रक्शन हैज बीन गिवन MOV 0401, 3598। तो हमें ये 16 बिट का डेटा गिवन है। एंड नाउ we are moving this 16 bit data to the address specified here। एडिशन कर रहे हैं। this 16 bit data is being added to the contents of the accumulator and 16 bit का accumulator यहाँ पर मेंशन किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर तो हम डायरेक्टली ऑपरेशंस परफॉर्म कर रहे हैं। अब जो नेक्स्ट एड्रेसिंग मोड्स हैं ये डिपेंड अब करेंगे, क्योंकि यहाँ पर अब हम मेमोरी एड्रेस की बात करेंगे कि हमको मेमोरी एड्रेस में डेटा को मूव करना है या कोई ऑपरेशन करना है। तो इन दिस केस वी रिक्वायर 20 बिट ऑफ एड्रेस। और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि वी आर हैविंग 16 बिट रजिस्टर्स एंड 16 बिट एड्रेस। तो किस तरह से हम इस 16 बिट एड्रेस को 20 बिट में चेंज करेंगे, वो चीजें हम लोगों को यहाँ पर समझनी पड़ेंगी एंड उसी के अकॉर्डिंग अब आगे के एड्रेसिंग मोड्स भी वर्क करेंगे। तो लेट अस सी। तो remaining 6 addressing modes specify location of an operand which is placed in a memory। तो अब हमारा ऑपरेंड कहाँ होगा, वो किसी मेमोरी में, मेमोरी लोकेशन में स्टोर्ड होगा। अब मेमोरी लोकेशन में स्टोर्ड है एंड इफ वी नीड टू कॉल डेटा फ्रॉम मेमोरी लोकेशन, तो वी रिक्वायर 20 बिट ऑफ एड्रेस, ओनली देन वी कैन कॉल डेटा। तो मेमोरी एड्रेस ऑफ एन ऑपरेंड कंसिस्ट ऑफ 2 कंपोनेंट। अब दैट इज वाई अब यहाँ पे 2 कंपोनेंट्स आ जाते हैं मेमोरी एड्रेसेस के, द स्टार्टिंग एड्रेस ऑफ द मेमोरी सेगमेंट एंड एन ऑफसेट। तो स्टार्टिंग एड्रेस क्या होता है, वो जो 16 बिट का हमें डेटा गिवन होता है या किसी रजिस्टर में एड्रेस स्टोर्ड है। तो द 16 बिट MSBs ऑफ द स्टार्टिंग, बिकॉज हमें ये भी स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि कौन सा डेटा किस साइड का है। बिकॉज अब हमें 20 बिट एड्रेस बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 16 बिट का हमारे पास में डेटा है और प्लस हमें 4 बिट इसमें और एक्स्ट्रा ऐड करनी पड़ेगी to make it 20 bit address। So it means we require at least 2 datas to make a 20 bit address। बट प्रोसीजर डिफरेंट है, हम इस तरह से 4 बिट्स नहीं ऐड करते हैं, उसका प्रोसीजर बिल्कुल डिफरेंट है, वो हम अभी डिस्कस करेंगे आप लोगों के साथ में। बट यू नीड टू नो कि हमें एक एड्रेस मान लीजिए ए दिया है, एक बी दिया है, और 2 एड्रेसेस को मिला करके तब जा करके हम यहाँ पर कंप्लीट एड्रेस फॉर्म कर पाएंगे। बट अब ए प्लस बी करेंगे या बी प्लस ए करेंगे, बिकॉज यहाँ पर क्या है कि हम एड्रेसिंग सिस्टम में बिट्स को स्पेसिफाई करना पड़ेगा हमें कि बिट्स MSB वाली कौन सी है और LSB वाली कौन सी है, लोअर साइड की कौन सी है और हायर साइड की कौन सी है। तो दैट इज वाई यहाँ पर देखिए क्लियरली मेंशन है कि 16 MSBs यानी मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड की बिट्स जो है 16 बिट, मतलब इधर से हम काउंट करेंगे एंड अप टू 16 बिट हम काउंट कर लेंगे। तो दीज बिट्स आर द स्टार्टिंग एड्रेस ऑफ द मेमोरी सेगमेंट एंड इट रिसाइड्स इन द करेस्पॉन्डिंग सेगमेंट रजिस्टर। मतलब हमें अगर किसी भी सेगमेंट में जाना है तो उस सेगमेंट के रजिस्टर में हमें ये 16 बिट का MSB का एड्रेस मिलेगा। अब सेगमेंट्स कौन कौन से, वही चारों सेगमेंट है, कोड सेगमेंट, स्टैक सेगमेंट, डेटा सेगमेंट, तो एक्स्ट्रा सेगमेंट, तो उन्हीं में से हमको ये 16 बिट का एड्रेस वहां से मिलेगा। अब नेक्स्ट, when an operand is stored in a memory location, how for the operand's memory location
within a memory segment from starting address of the segment is called an offset or effective address. तो अब हमें किस तरह से इसको ऑब्टेन करना है उसका हम प्रोसीजर देख लेंगे। तो अब क्या है, जो कंप्लीट एड्रेस, जो इफेक्टिव एड्रेस बनेगा वो कैसे बनेगा? इट इज डिटरमाइंड बाय एडिंग वन कॉम्बिनेशन ऑफ 3 एड्रेस एलिमेंट। अब 3 एड्रेस एलिमेंट्स क्या है? डिस्प्लेसमेंट, बेस एंड इंडेक्स। ये 3 चीजें यहाँ पर 3 तरह के एड्रेसेस होते हैं 8086 में, और इन तीनों में से किन्हीं भी 2 के कॉम्बिनेशन लेकर के हम 20 बिट का एड्रेस फॉर्म करते हैं। इसका प्रोसीजर हम अभी एक एग्जांपल लेकर के आप लोगों को एक्सप्लेन करेंगे, और इन्हीं के कॉम्बिनेशन पर डिपेंड करेगा कि एड्रेसिंग मोड इंस्ट्रक्शन का क्या है। इसीलिए थोड़ा सा यहाँ पर चीजें टिपिकल हो जाती हैं, जैसे कि 8085 में तो सब स्ट्रेट फॉरवर्ड है, आपने इंस्ट्रक्शन देखी कि क्या है एंड आइडिया लगा लिया कि क्या एड्रेसिंग मोड होगा। बट इन दिस केस आपको ये देखना पड़ेगा कि किस तरह का जो इफेक्टिव एड्रेस है वो किस तरह से क्रिएट हो रहा है एंड अकॉर्डिंगली एड्रेसिंग मोड्स होंगे। तो you all know 8086 uses 20 bit memory address। तो सेगमेंट रजिस्टर्स बताया हमने कि सेगमेंट रजिस्टर क्या करते हैं, 16 MSBs दे देते हैं हमें, और वो स्टार्टिंग एड्रेस होता है मेमोरी सेगमेंट का। और BIU का काम क्या है कि वो जनरेट करेगा 20 बिट का एड्रेस, और इसको जनरेट करने के लिए क्या किया जाएगा? शिफ्टिंग द कंटेंट ऑफ सेगमेंट रजिस्टर लेफ्ट बाय 4 बिट्स। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, 4 zeros लगा देते हैं LSB पोजीशंस में, एंड जो ऑफसेट है वो ऐड कर दिया जाता है स्टार्टिंग एड्रेस में टू गेट द कंप्लीट मेमोरी एड्रेस। तो थ्योरी तो हो गई, थ्योरी में बहुत ज्यादा कुछ आप लोगों को लग रहा होगा कि पता नहीं क्या क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। अब जैसे ही हम एक एग्जांपल लेंगे आप लोगों को ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि किस तरह से यहाँ पर कैलकुलेशंस हो रही है, एंड इट इज वेरी इजी। ठीक है, अब देखिए डिस्प्लेसमेंट क्या है, बेस क्या है, इंडेक्स क्या है, इनको पहले समझ लेते हैं फिर हम एग्जांपल देखते हैं। डिस्प्लेसमेंट, इट इज एन 8 बिट और 16 बिट इमीडिएट वैल्यू ऑफ द इंस्ट्रक्शन। उसके बाद बेस क्या है, ये बेस जो रजिस्टर है हमारा BX या बेस पॉइंटर, इसकी वैल्यू हो गई। ऐसे ही इंडेक्स जो है वो सोर्स इंडेक्स या डेस्टिनेशन इंडेक्स हो गया। अब इन्हीं तीनों के कॉम्बिनेशन से हम क्रिएट करते हैं। लेट अस टेक एन एग्जांपल टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर आपको एक एग्जांपल गिवन है, और इस एग्जांपल के थ्रू हम लोग ये समझ सकते हैं कि किस तरह से 20 बिट का एड्रेस क्रिएट होता है। तो अब जैसे कि इस एग्जांपल में ये कोड किया गया है कि हम कोड सेगमेंट की बात कर रहे हैं, कोड सेगमेंट से हमें डेटा की रिक्वायरमेंट। तो इन दिस केस क्या होगा, कोड सेगमेंट विल प्रोवाइड 16 बिट एड्रेस, और ये MSB एड्रेस हो जाएगा। तो ये हमने इसको लेफ्ट साइड में लिखा, ये 4 बिट्स गिवन है कोड सेगमेंट की, 3488। अब इसमें हम क्या करेंगे, एक जीरो को ऐड कर देंगे इन LSB साइड। और अगर हम कोड सेगमेंट की बात कर रहे हैं तो जो नेक्स्ट एड्रेस होगा वो हमें इंस्ट्रक्शन पॉइंटर से ही मिलेगा, ये फिक्स है। अब नेक्स्ट जो इंस्ट्रक्शन पॉइंटर में 16 बिट का डेटा होगा उसको हम किस तरह से ऐड करेंगे, उसको हम इस तरह से ऐड करेंगे जिस तरह से यहाँ पर गिवन है। एंड जब हम इन दोनों डेटास को ऐड करेंगे तो वी विल गेट 20 बिट ऑफ एड्रेस। सिंपल, कुछ भी नहीं करना। ये हेक्साडेसिमल डेटा है, 8 बिट का डेटा ये हो गया, 8 बिट का डेटा ये हो गया, और 4 बिट के लिए ये हो गया। तो 8 8 16, 16 और 4 20, टोटल 20 बिट का ये
एड्रेस क्रिएटेड। तो ये प्रोसीजर होता है 8086 में 20 बिट एड्रेस क्रिएशन के लिए। तो अब ये हमारा फिजिकल एड्रेस बनेगा, बिकॉज मेमोरी जो है वो फिजिकली आपको यहाँ पर देखिए एड्रेस गिवन है कि किस तरह से फिजिकल एड्रेस 5 बिट्स में, या ये कह सकते हैं 5 हेक्साडेसिमल बिट्स में गिवन है। तो अब कोड सेगमेंट में क्या होता है, कोड सेगमेंट हमको ये प्रोवाइड करता है कि कोड सेगमेंट का स्टार्ट कहाँ से हो रहा है। तो दिस प्रोवाइड्स द स्टार्ट ऑफ द सेगमेंट। तो अब जैसे मान लीजिए यहाँ से स्टार्टिंग हो रही है कोड सेगमेंट की, तो कोड सेगमेंट का स्टार्टिंग एड्रेस क्या होगा 3488, और इसके बाद से फिर जैसे हम जीरो ऐड करेंगे और जीरो से लेकर के कहाँ तक जा रहे हैं, एफ तक जा रहे हैं जो नेक्स्ट बिट, तो ये कंप्लीट इसका एड्रेस हो जाएगा। नाउ जो अब यहाँ पर हमें इंस्ट्रक्शन पॉइंटर गिवन होगा, इंस्ट्रक्शन पॉइंटर हमें ये बताएगा कि कहाँ से कहाँ तक में हमारा डेटा लाई कर रहा है। तो ये इंस्ट्रक्शन पॉइंटर इन दो एड्रेसेस के बीच का एक तरह से ये कह सकते हैं कि डिफरेंस होता है। तो दैट इज वाई हम इस एड्रेस को यहाँ पर ऐड कर देते हैं टू क्रिएट अ 20 बिट एड्रेस। तो हमें ऑलवेज क्या करना होगा, स्टार्टिंग एड्रेस उठाना होगा जिस सेगमेंट की भी हम बात कर रहे होंगे, और उस सेगमेंट में हम एक जीरो ऐड करने के बाद में हमें किस पोजीशन पे एक्चुअल डेटा मिल रहा है, उतना डेटा हमें इंस्ट्रक्शन पॉइंटर से मिल जाता है, उसको हम ऐड करते हैं, वी विल गेट द इफेक्टिव एड्रेस, फिजिकल एड्रेस ऑफ द लोकेशन। ऐसे एक एग्जांपल और यहाँ पर गिवन है, जिसमें कि क्या है कि अब क्या है, अब हमें जो डेटा उठाना है वो कहाँ से पिक करना है, वो हमें स्टैक सेगमेंट से पिक करना है। अब स्टैक से पिक करना है और वो भी टॉप ऑफ स्टैक से पिक करना है। तो अब हमें टॉप ऑफ स्टैक से पिक करना है, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें स्टैक सेगमेंट का लोअर एड्रेस या स्टार्ट एड्रेस पता होना चाहिए। तो व्हाट वी विल डू, हम सबसे पहले एमएसबीज में स्टार्ट एड्रेस पुट कर देंगे। जैसे 5000 दिया है, 5000 लिखा और एक एक्स्ट्रा जीरो यहाँ पर ऐड कर दिया। एंड आफ्टर दैट अब हम क्योंकि स्टैक सेगमेंट की बात कर रहे हैं, तो जो हमें नेक्स्ट ये जो एड्रेस ऐड करना है ये मिलेगा स्टैक पॉइंटर से, और स्टैक पॉइंटर हमें बता देगा कि यहाँ से स्टार्टिंग से कितना आगे जाने पर हमें ओरिजिनल डेटा मिलेगा। तो दिस एड्रेस हैज बीन एडेड टू द स्टार्ट एड्रेस ऑफ सेगमेंट। अब दोनों को ऐड कर देंगे तो वी विल गिव द फिजिकल एड्रेस और इफेक्टिव एड्रेस ऑफ द डेटा विच 8086 रिक्वायर। तो ये इस तरह से कैलकुलेशन करते हैं। तो कैलकुलेशन में कुछ भी नहीं है, वो जब हम उस प्रोसीजर को थ्योरेटिकली समझने की कोशिश करते हैं तो वो थोड़ा सा टिपिकल हो जाता है, बट जैसे ही हम उसके एक्चुअल एक किसी एग्जांपल के थ्रू उसको समझते हैं तो इट बिकम्स इजियर कि हाँ ये तो इसमें तो कुछ नहीं है, ये तो बहुत इजीली हो जाएगा। तो आई थिंक now you are able to understand ki how this physical address is being created. अब एड्रेसिंग नोड्स स्टडी कर लेते हैं कि एड्रेसिंग नोड्स क्या है। स्टूडेंट्स क्लास को रिज्वाइन कर लीजिए, हम इस क्लास को एंड कर देते हैं बिकॉज 3 मिनट रह गए हैं, तो टॉपिक स्टार्ट करने से कोई फायदा नहीं है। आई एम रीस्टार्टिंग क्लास, काइंडली रिज्वाइन।